हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज अर्पित जैन। और इस वीडियो में हम जो रूल देखने वाले हैं तो आप देखिएगा वो रूल कौन सा है। आपका जो रूल है इज एम आर प्लस आई एन जी, ठीक है। और आपको पता है कि हम कुछ डिफरेंट तरीके से ही चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। ग्रामर में आई एन जी का यूज़ क्यों होता है, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। ग्रामर में आई एन जी का यूज़ कंटिन्यू एक्शंस को बताने के लिए होता है, ठीक है। ग्रामर में आईएनजी का यूज़ कंटिन्यू एक्शन को बताने के लिए होगा। ग्रामर में इजेमार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को। आईएनजी रिप्रेजेंट करेगा कंटिन्यू को, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यू एक्शन। इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यू एक्शन, ठीक है ना, कंटिन्यू एक्शन। ये प्रेजेंट एक्शन बताता है, प्रेजेंट की कंटिन्यू एक्शन जो अपनी आंखों को दिख रहा है यार, ये जो हो रहा है, जो हमारी आंखें देख रही है इस वक्त, जो भी हमारी आंखें दिख रही है वो हम काम बता रहे हैं। उसको बताने का तरीका इज एम आर आईएनजी। आईएनजी कंटिन्यू होता है तो आंखों को दिख रहा है, वो अभी हो रहा है इसलिए तो हम आईएनजी लगा रहे हैं, और प्रेजेंट तो है ही इसलिए हम इज एम आर लगा रहे हैं, इज एम आर आईएनजी। तो देखिएगा क्या होगा, जैसे मान लो अभी आप सब देख रहे हो, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है अभी, आई एम टीचिंग, काम चल रहा है ना, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है तो ही तो उसमें हम क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। और इस समय आप क्या कर रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, काम कंटिन्यू तो हो रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। तो यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप अब सुन भी तो रहे हो, यू आर लिसनिंग। ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। आप अभी सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो मेरी वीडियोज़ से, सो यू आर लर्निंग। और मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। इस वक्त क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट में मैं वीडियो क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रेजेंट में काम हो रहा है, सो आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो। अगर आप अभी अपने घर में हैं, करेक्ट, तो आप घर में देखिए कि आपकी मम्मी क्या कर रहे हैं, आपके पापा क्या कर रहे हैं। अगर आपकी मम्मी किचन में कुछ काम कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, किचन में क्या काम हो रहा है, तो देखो माई मदर इज़ कुकिंग फूड, माई मदर इज़ मेकिंग टी। आपके परिवार के सदस्य जो भी उस वक्त कोई काम कर रहे हैं और आप अपनी आंखों से वो काम देख रहे हो, तो क्या होगा, आप उस काम को बताने के लिए इज एम आर आईएनजी का यूज़ करोगे। आपने देखा जब पापा टीवी देख रहे हैं, मतलब जब आप घर में गए आपने क्या देखा, पापा टीवी के सामने बैठे हैं, तो फादर, योर फादर इज़ वॉचिंग टीवी, माई फादर इज़ वॉचिंग टीवी। प्रेजेंट में जो हो रहा है बस वही काम तो हम बता रहे हैं, करेक्ट, सिंपल सी बात है। मुझे भूख लग रही है, तो ये तो देखो एक आंखों को जो दिख रहा है वो भी होता है, और एक जो फील कर रहे हो उस वक्त जो प्रेजेंट के तो हो रहा है ना एक्शन। सो आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थ्रस्टी, उसे गुस्सा आ रहा है, ही इज़ गेटिंग एंग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेंगे। नाउ आपको ध्यान है कि सिर्फ अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो क्यों बना रहा हूँ और उसमें क्या डिफरेंट है, बी, हैव एंड जनरल वर्ब। आपको पता होगा बी, हैव, जनरल वर्ब से ही मेरी सारी वीडियोस में भी आजकल पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट। और आपने इससे प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो कुछ एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ मैं, बी, हैव, जनरल वर्ब। तो प्रीवियस की कुछ वीडियोस भी देख लीजिएगा, उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये क्या नई चीज़ है। चलिए देखिएगा, अब आई एम टीचिंग, 3 तरह की वर्ब होती है, आपने मेरी वीडियोस पहले देखी होगी तो आपको पता होगा। उसमें से जनरल वर्ब वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया। नंबर 2 कॉन्सेप्ट आता है बी, ठीक है ना, बी भी एक वर्ब है। तो आई एम, अब मैं यहाँ पे जो मेरी वर्ब है बी, इसमें मैं आईएनजी लगा दूंगा तो ये बीइंग हो जाएगा, आई एम बीइंग। अब ये क्या चीज़ होता है, तो देखिए बी मतलब होता है बनना, ठीक है। तो आई एम बीइंग, मैं कुछ बन रहा हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ, देखो जैसे मैं आजकल थोड़ा सा मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं सिंसियर बन रहा हूँ, आई एम बीइंग सिंसियर, ठीक है। कोई व्यक्ति है, आपका एक फ्रेंड है और वो बहुत सिंसियर बन रहा है धीरे धीरे, पहले तो बहुत मस्ती करता था, अब धीरे धीरे वो सिंसियर बन रहा है, ही इज़ बीइंग सिंसियर। कोई एक जब था वो दिमाग से भोंदू था और अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समझदार बन रहा, स्मार्ट बन रहा, तो ही इज़ बीइंग स्मार्ट। व्यक्ति आपके सामने है, आप उसको वेरी गुड, यू आर बीइंग स्मार्ट, ठीक है, तुम समझदार हो रहे हो, यू आर बीइंग इंटेलिजेंट। कोई बेईमान था, अब धीरे धीरे वो क्या होता है, ईमानदार बन रहा है, ही इज़ बीइंग ऑनेस्ट, वो ईमानदार बन रहा है। सामने वाले को बोल रहे हो यू आर बीइंग ऑनेस्ट, वेरी गुड, क्या तुम धीरे धीरे ईमानदार बन रहे हो, यू आर बीइंग। आप मतलब समझो बी क्या हो रहा है, बनना, और वो ऐसा है नहीं पर वो ऐसा बन रहा है। आपने, हम देखते ना मूवीज़ में,
मूवीज़ में क्या होता है कि एक लड़का हाथ पकड़ लेता है लड़की का, मतलब हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है हीरो जोर से, या कोई भी किसी अपन मूवी देखते हैं, तो अब लड़की उससे हाथ नहीं छुड़ा पाती, तो वो एकदम उसको चीज़ वो हट करती है, ठीक है। तो उस समय उस सिचुएशन में एक लड़की लाइन बोलती है, यू आर बीइंग रूड, यू आर बीइंग सो रूड। अब समझो इस बात का मतलब, ये वही रूल है। कैसा मतलब, वो रूड है नहीं, पर वो ऐसा बन रहा है, वो टेम्परेरी स्टेट में जा रहा है कि वो ऐसा रूड, ऐसा नहीं कि वो अब रूड बन रहेगा ही सही। उसको गुस्सा आया, एकदम हाथ पकड़ ले, तो वो सिचुएशन में चला गया, वो ऐसी वो अवस्था में चला गया। सो क्या बोल रही है लड़की उसको, यू आर बीइंग रूड, ठीक है ना। घर पे भी लड़ाई होती है, तो अगर कोई थोड़ा सा अगर हार्श हो जाए तो नहीं हो सकते हम, यू आर बीइंग सो रूड, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा हमारा तीसरा क्या आ जाएगा, आई एम हैविंग, ठीक है, आई एम हैविंग। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसमें कुछ ट्विस्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना आप मेरी बात। देखिए, मैं 3 तरीके से कोई भी सेंटेंस बनाता हूँ हमेशा। जनरल वर्ब, दुनिया भर की जितनी वर्ब हो गई वो जनरल वर्ब में आ गई। बी मतलब होना या बनना, और तीसरा तो होता है हैव मैंने बताया हैव में पोजीशन वाले हैव की बात कर रहा हूँ। देखिए हैव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पोजीशन की बात कर रहा हूँ, समझ में आया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। पोजीशन का जब सेंस आता है पास में कोई चीज़ होना, उसके लिए हैव लगता है, तो उस रूल से कंटिन्यू के सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको, कंटिन्यू के सेंटेंस नहीं बनते हैं। मतलब मेरी बात सुनिएगा, आई एम हैविंग से कुछ सेंटेंस तो बनेंगे, लेकिन अगर वो पोजीशन के सेंस में अगर आप बना रहे हो तो वो गलत है। पोजीशन के सेंस में बना रहे हो ना, तब वो गलत है। पास में कोई चीज़ होना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पता है बहुत से लोग क्या बोलते हैं, आई हैव अ कार को क्या बोलते हैं, आई एम हैविंग अ कार। गलत है, समझ में आ रहा है। कोई अगर मेरी बात को नहीं मान रहा है तो मैं आप कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन आप वो फर्दर कहीं किताब में पढ़ सकते हो, किसी से कुछ रेफरेंस में कुछ पूछ सकते हो, आप अपनी R&D कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं प्योर मतलब कंफर्म होकर पढ़ाता हूँ, 10 जने से पूछता हूँ, और काफ़ी मेरे को पास्ट एक्सपीरियंस है, उस बेस पे मैं ही कुछ चीज़ बोलता हूँ, तो बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है ना। तो आई एम हैविंग अ कार, ये क्या चीज़ है, ये गलत होता है, ठीक है ना। आई हैव टाइम होता है, आई एम हैविंग टाइम, क्या बोलूँ मैं, अब ये गलत है। ध्यान देना, पोजीशन के सेंस में तो ये गलत है, पोजीशन के सेंस में ये गलत है, ठीक है। पोजीशन, अब देखिएगा आई एम हैविंग बोलते हैं कैसे, तो अगर खाने पीने में भी तो हैव लगता है, ये हाँ उस सेंस में हैव आ जाएगा, करेक्ट, खाने पीने के सेंस में हैव आ जाएगा, लेकिन ये हैव पोजीशन का मीनिंग में नहीं आ रहा है। सेंटेंस खाने पीने वाला बना लेते हैं अपन, वो देखिएगा, मैं सूप पी रहा हूँ, आई एम हैविंग सूप, ठीक है ना, ये ज़रूर बन जाएगा, आई एम हैविंग सूप। वो सूप पी रहा है या वो डिनर कर रहा है, ही इज़ हैविंग डिनर, डिनर। आप समझ रहे हो, ये जो हैव मैंने लिखा है ये खाने पीने के लिए लिखा है, ठीक है, ये खाने पीने का हैव है, ना कि पोजीशन वाला है। वापस बोल देता हूँ, 3 तरीके वर्ब होती है, जनरल वर्ब में दुनिया की सारी वर्ब आ गई, उनसे बनेगा, बी से बनेगा, पर हैव का जो पोजीशन वाला मीनिंग है उससे नहीं बनेगा। उसके अलावा आप देखिए मैंने ये बनाया है कि नहीं, मैं सूप पी रहा हूँ, खाने पीने में जो हैव आता है उससे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और नेगेटिव में तो बड़ा सिंपल होता है, आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो चाय नहीं पी रहा है, ही इज़ नॉट हैविंग टी। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, खाने पीने में आप सब में हैव लगा सकते हो, ठीक है ना। इसकी एक अलग से वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें हैव को कंप्लीट लेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आपके डाउट क्वेरी को कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा सा एकदम क्या होता है कि ये जो यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है उसमें एकदम ये जो होता है रीच ज़्यादा मिलती नहीं है, तो थोड़ा सा इनिशियली सपोर्ट आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।